तो कैसे आप सभी। तो जैसा कि हमारा बेसिक मैथ का 28 क्लास है और आज के इस वीडियो में जानेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में, यानी कि बहुपद का भाग कैसे किया जाता है उसी को देखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है और माइनस का क्या है 4x स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस का 16x लिखा हुआ है और मान लीजिए x स्क्वायर लिखा हुआ है और आपको डिवाइड करना है 2x से करना है। जब भी आपके पास क्या हो एक पद हो, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया 3, तो यहाँ पर क्या हो गए दो पद हैं, एक पहला पद हमारा a है और दूसरा पद हमारा a है, लेकिन हम बात कर रहे हैं केवल एक पद का। जब भी आपको एक ही पद से डिवाइड करना हो तो क्या करना होता है, जो हमारा यहाँ पे नंबर लिखा होता है सभी के नीचे लगा देते हैं, यानी कि 2x से क्या कर रहे हैं, सभी में हम डिवाइड कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं 2x के नीचे 2x को लगा देंगे, माइनस का साइन है माइनस का साइन लगा देंगे, 4x स्क्वायर के नीचे क्या करेंगे 2x को लगा देंगे। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी नंबर हमारे हैं सभी के नीचे क्या कर देंगे, जिससे डिवाइड करना है उसी नंबर को हमको लिख देना है। तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। अब जो कटने वाला उसको काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ से देखो x से x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचा हमारे पास क्या, कुछ नहीं, यानी कि 1 बच गया है। माइनस का साइन लगा देंगे और x से स्क्वायर कट गया और हमारे पास 2 से जब 4 को काटेंगे तो 2x बचेगा हमारे पास, और माइनस का साइन लगा देंगे तो इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 8x। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा x अपान में 2। तो इस तरह से हमारा आ चुका है भागफल, यानी कि जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा a आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है y, यानी कि x y लिखा हुआ है, माइनस का क्या है मान लीजिए एक्स वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस का 3xy लिखा हुआ है। इस तरह से कोई भी नंबर हो आपको डिवाइड करना है, मान लीजिए एक्स वाई से करना है, तो कैसे डिवाइड करेंगे, आप सभी के नीचे क्या कर देंगे, इसी को लगा देंगे। जब आपके पास केवल एक पद हो तो यहाँ पर क्या एक पद है तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक्स वाई को लगा देंगे इस तरह से, और इसके भी नीचे एक्स वाई को लगा देंगे, इसके भी नीचे क्या करेंगे एक्स वाई को लगा देंगे और इसको मिटा देते हैं यहाँ से। तो हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ से कटेगा 1 आ गया, यहाँ से काटेंगे तो हमारा x कट जाएगा, y से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कि हमारे पास माइनस का y बचेगा, और यहाँ से काटेंगे तो माइनस का 3 बचेगा। तो इस तरह से करना होता है, यानी कि जब एक पद होगा तो बहुत ही ईजी होता है। हम सबके नीचे क्या कर देंगे, उसी चीज़ को लगा देंगे, जो कटने वाला होगा काटेंगे, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे। लेकिन अब क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास क्या हो, तो सबसे पहले इसको तो मिटाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई इस तरह से नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए माइनस का 14x लिखा हुआ है, या फिर मान लीजिए स्क्वायर लिखा हुआ, माइनस का 13x लिखा हुआ है और प्लस का 12 है, और मान लीजिए डिवाइड करना हमको किससे, 2x है और माइनस का क्या है मान लीजिए 3 है, मान लीजिए प्लस का 3 है। अब आपको इसको डिवाइड करना है, लेकिन कैसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हमारा केवल 2 पद हैं, यानी कि एक पद नहीं है 2 पद हैं, तो कैसे डिवाइड करेंगे, मान लीजिए आप वैसे ही डिवाइड करते हैं, माइनस का 14x स्क्वायर हो गया, आप पूरे के बटे में क्या कर देंगे उसको लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ए नहीं कटेगा हमारा। क्यों नहीं कटेगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का साइन है, जब भी प्लस माइनस का साइन रहता है हमारा तो वो नहीं काट सकते हैं ऊपर नीचे, जब केवल सिंगल रहता है मल्टीप्लाई में रहता है तभी काट पाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है प्लस का साइन आ गया तो इसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे, यही हमारा क्या है इतना ही रहेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसी को देखने वाले हैं। जब आपके पास क्या हो एक पद से ज्यादा पद हो, तो यहाँ पर क्या है 2 पद हैं, तो इसी तरह से मान लीजिए 3 पद आ जाएंगे तो अभी भी हम ऐसे ही लगाएंगे जैसे मैं लगाने जा रहा हूँ। तो कैसे लगाते हैं, जैसे आप भाग करते हैं सिंपल सा वैसे ही करना होता है। तो सबसे पहले इस तरह से हम बनाएंगे, जो हमारा ए चीज है इसको बाहर लिख देते हैं, 2x हो गया और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा 3, ये चीज़ हमारा हो गया। अब जो हमारा ये चीज़ लिखा हुआ है इसको अंदर लिखेंगे, माइनस का हो गया 14x स्क्वायर हो गया, माइनस का 13x हो गया और प्लस में हो जाएगा हमारा 12। तो इस तरह से हमारा बन चुका है। अब देखो क्या करना है, हमको इस चीज़ को बनाना है, इसके नीचे क्या चाहिए, इसी चीज़ को चाहिए। तो कैसे लाएंगे, हमको यहाँ पर देखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस चीज़ को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हमारा यहाँ वेरिएबल है, इसका जो पावर है ना, वो हमारा क्या होना चाहिए, यानी कि आरोही क्रम में होना चाहिए, सॉरी अवरोही, यानी कि डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं डिसऑर्डर कहते हैं, यानी कि बढ़ते क्रम में घटते क्रम में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मान लीजिए x5 है, आप प्लस में क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे
मान लीजिए यहाँ पर क्या 3x है, तो यहाँ पर देखो पहले है, पहले सबसे ज़्यादा वाला घात, फिर उसके बाद कम वाला घात, उसके बाद सबसे ज़्यादा कम वाला घात। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो हमारे 5x² है यहाँ पर कर दिए, तो ऐसा नहीं करना हमको। तो सबसे पहले सबसे बड़ी वाली घात, उसके बाद उससे छोटी घात, उसके बाद उससे छोटी घात, यानी कि पावर। तो ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा पावर है, उसके बाद सबसे छोटा पावर है, तो हमारा ये सही है। तो ऐसा ही करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको सही कर लीजिएगा, यदि नहीं सही है तो कर लीजिएगा। तो अब क्या करना है, हमको इसको देखना है और इसको देखना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, एक्स है, हमको वेरिएबल को देखना है, उसके बाद नंबर को देखना है। तो यहाँ पर देखिए एक्स हमारा लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या है, x² है। तो हम क्या करें कि हमारा स्क्वायर बन जाए, यानी कि इस एक्स में क्या कर दें कि हमारा स्क्वायर बन जाए। तो हम इसमें ऐसा क्या कर दें कि हमारा x² हो जाए। तो आप कहोगे यदि हम x में मल्टीप्लाई कर दें x से, तो हमारा क्या हो जाएगा, x² बन जाएगा। जिस नंबर को यहाँ पे लिखते हैं, इस पूरे के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो x का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ होगा, जब इसके साथ होगा तो x² हो जाएगा। तो हमारा x² तो बन चुका है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 14 लिखा हुआ है। तो 14 कैसे आएगा, तो हम 2 में ऐसे, यानी कि 2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि यहाँ पर 14 हो जाए। तो आप बोलोगे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और माइनस हमारा है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। आप क्या करेंगे, इस पूरी चीज़ को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब x का x में मल्टीप्लाई करोगे तो x² हो जाएगा इस तरह से। जब 7 का मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ तो माइनस का 14 हो जाएगा इस तरह से। अब देखो यहाँ पर प्लस का 3 भी है, तो इसका भी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, यानी कि इस पूरे का नंबर का इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर करोगे तो हो जाएगा 21 हो जाएगा, माइनस का 21 और यहाँ पर हो जाएगा एक्स। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, लाइन को खींचेंगे। अब यहाँ पर देखिए घटाना होता है, घटाते हैं ना, तो जब घटाते हैं तो हमारा क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर भी क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब इस वाले को भूल जाएंगे, साइन को जो पहले था। हमारा रियल साइन कौन सा है, प्लस का है, क्या है, प्लस का है। यदि मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता तो माइनस हो जाता, यानी कि साइन बदल जाता है। यदि माइनस है तो प्लस हो जाता है, यदि प्लस है तो माइनस हो जाता है। बस घटाने में होता है, यदि आप जोड़ते हो तो ऐसा नहीं होता है। जब बस घटाना ही होता है यहाँ पर, तो घटाने को ही देखते हैं। तो घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब देखो एक माइनस का एक प्लस का है, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है, एक माइनस का है, तो घटाएंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 8 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, देखो जब यहाँ पर 20 में से घटाएंगे तो यहाँ पर केवल 8 बचेगा। ठीक है, केवल 8 बचेगा, वो भी प्लस का रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा x। और इस चीज़ को जितना बचा होगा हमारा सबसे आगे, यहाँ पर केवल 12 लिखा हुआ है। मान लीजिए आगे और भी नंबर होता तो सभी को नीचे उतार देते इस तरह से, तो हमारा a बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, हमको इस चीज़ को बनाना है, सेम इसी चीज़ को इसके नीचे बनाना है। तो कैसे बनेगा, हमको x चाहिए, तो यहाँ पर x है, तो x से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यदि x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो हमको x से मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि हमारे पास x तो पहले से है। हमको 8 चाहिए, तो 2 में ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा 4 हो, यानी कि क्या हो जाए, हमारा 8 हो जाए। तो हम कहेंगे कि हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा 8 हो जाएगा। तो हमको कैसा चाहिए, प्लस का चाहिए, तो हम प्लस का साइन लगा देते हैं। अब 4 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो हो जाएगा 8। जब x का मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि हम पूरे नंबर को क्या कर रहे हैं, इस यानी कि 2x का मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हो। ठीक है, 2x का मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हो, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना हो जाएगा 4x, यानी कि 4 दूना हो जाएगा 8x, यानी कि 8x यहाँ पर लगा दिया मैंने। अब देखो, अब 3 का मल्टीप्लाई 4 में कर दोगे, कितना हो जाएगा हमारा 14, यानी कि 12 हो जाएगा। कितना होगा, 12 हो गया। अब इसी को घटाएंगे, यहाँ पर देखो प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस का हो जाएगा। अब पूरे को काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 0, यानी कि हमारा ए आंसर आ चुका है। कितना आ चुका है, ए आंसर आ चुका है। अब देखो एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, या फिर इसी को मिटा देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है, आपकी मान लीजिए y मैंने बना लिया। ठीक है, y पे मान लीजिए 5 पावर है, फिर मान लीजिए 28 लिख दिया, y³ हो गया, मान लीजिए 3y² हो गया, या फिर मान लीजिए स्क्वायर हो गया 30y हो गया, और मान लीजिए क्या है 9y है, और हमको डिवाइड करना है किससे, 2y, और मान लीजिए माइनस का क्या है 6 लिखा हुआ है, हमको इसी से डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करोगे, तो हमको यहाँ से क्या करना है, इतनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मैं इस पूरी चीज़ को क्या करता हूँ, तो यहाँ पर दोबारा लिखना पड़ेगा, 6y 5 हो गया, माइनस का 2 8 हो गया, y³ हो गया हमारा,
और मान लीजिए प्लस का मैंने क्या लिखा है 3y² है, और यहाँ पे मान लीजिए क्या है 13y है, और माइनस का क्या है 9y है। हमको क्या करना है, इस पूरे नंबर में क्या करना है, इस 2y² से हमको भाग करना, ठीक है। 2y² से हमको भाग करना, 2y² माइनस का 6 लिखा हूँ, तो इससे हमको भाग करना है। तो ऊपर वाले को मिटा देता हूँ जिससे कि जगह बन जाए हमारा। तो कैसे भाग करेंगे, तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या कहा था कि आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखो ये हमारा 6 बना हुआ है, क्या है 6 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर y² है, यहाँ पर क्या है y पे 5 पावर है, तो हमको यहाँ पर देखो 2 पावर पहले से, हमको 3 पावर और चाहिए। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर y³ कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करोगे तो पावर जुड़ जाते हैं आपस में, 2 और 3 हो जाएगा हमारा 5 है। अब हम यहाँ पर क्या है 6 है, तो हम यहाँ पर क्या है 2 है, तो हमको 6 चाहिए। तो क्या कर देंगे हम 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर लगा देंगे 3। अब क्या करेंगे, इस पूरे नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो y पे 5 पावर हो जाएगा, ठीक है। और 2 का 3 में करोगे तो हो जाएगा 6। अब इस पूरे नंबर का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 का 6 में करोगे तो 18 हो जाएगा। तो 18y³ हो जाएगा, 18y³ हो जाएगा हमारा। और इसको घटाएंगे, अब यहाँ पर प्लस का तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ये हमारी बड़ी नंबर है। जब इसको घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 1, लेकिन माइनस का साइन रहेगा और y³ हो जाएगा हमारा इस तरह से। और सभी नंबर को यहाँ पर उतार देते हैं। सभी नंबर को उतारेंगे तो अच्छा रहेगा, वैसे कम भी नंबर को उतार सकते हैं, लेकिन पूरे नंबर को उतार देंगे कोई गलती नहीं है, और भी अच्छा रहेगा इस तरह से। अब देखो क्या करना है हमको, यहाँ पर y³ है और हमको क्या चाहिए, यानी कि यहाँ पर देखो y² है, यहाँ पर y³ है, तो हमको एक और y को चाहिए, और माइनस का साइन है तो माइनस भी चाहिए, तो माइनस का साइन लगा देते हैं, यहाँ पर एक y को लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है 10 है, यहाँ पर क्या है 2 है। 2 में ऐसे नंबर यानी किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 10 हो जाएगा, तो आप बोलोगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 10। अब पूरे नंबर को यहाँ पर देखो यही सेम नंबर आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 6 5 हो जाएगा 30, यानी कि 30y होगा। क्या होगा 30y, तो यहाँ पर लिखोगे 30y, लेकिन क्या हो जाएगा हमारा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस का हमारा हो जाएगा यानी कि 30y हो जाएगा। लेकिन 30y हमारा देखिए इस तरह से हो गया ना। अब क्या करेंगे, हम घटाएंगे। जब आप घटाओगे तो यहाँ पर देखो माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, जब यहाँ पर माइनस है तो यानी कि प्लस है तो हमारा हो जाएगा माइनस। अब देखो ये पूरा का पूरा हमारा कट जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा। और इसको जब काटोगे तो देखो यहाँ पर देखो y² है ना, यहाँ पर y है तो इसको नहीं घटा पाओगे। तो आप क्या करोगे, इस पूरे चीज़ को ना जहाँ y लिखा हुआ होगा वहाँ पे लिखोगे। तो कितना हुआ है 30y लिखा हुआ है, तो 30y यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि y के नीचे y को लिखेंगे, y² के नीचे y² के लिखेंगे, y³ के नीचे y³ के लिखेंगे। यदि नंबर सिर्फ होता तो नंबर के नीचे नंबर लिखते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि सभी को लिखोगे तो अच्छा रहेगा। अब देखो इस तरह से घटाएंगे, यानी कि हमारा क्या था माइनस माइनस प्लस था, तो प्लस का साइन लगा देंगे इस तरह से। अब क्या करेंगे, हमारा घट रहा था, यहाँ पर देखो प्लस है तो माइनस हो जाएगा और हमारा पूरा कट जाएगा। और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसको नीचे उतार देंगे इस तरह से, 3y² हो गया हमारा। अब यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 60y होगा हमारा, कि कट जाएगा प्लस इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये y³ हो गया। ये प्लस का हमारा इस तरह से हो जाएगा, जब घटाएंगे तो ये हमारा क्या है, इसको ना प्लस कर दो, ठीक है, इसको आप प्लस कर दो, इसको भी प्लस कर दो, क्योंकि इसे काटना जैसे मैं कर दो प्लस तो हमारा ये कट जाएगा, ठीक है, कट गया। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या है माइनस का 9 हो गया, ठीक है, माइनस का 9 हो गया। अब बचा हमारे पास ए पूरा कट गया, ए बचा था, तो मैंने यहाँ पर नीचे उतार दिया। अब देखो यहाँ पर y² है, यहाँ पर भी y² है, यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर क्या है 3 है। तो हमको क्या करना है, हमको कुछ y नहीं चाहिए, y हमारे पास है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 को हमको 3 बनाना है, 2 को 3 बनाना है। तो कैसे बनेगा, यानी कि आपके पास क्या है 2y² है, ठीक है, आपको बनाना है 3y² बनाना। तो कैसे बनाओगे, तो देखो y² हमारे पास इसमें भी है और y² इसमें भी है, तो ये तो हमारा काम बन गया है। लेकिन आपके पास क्या है, तो y को नहीं देखते, सिर्फ हम 2 को देखते हैं। यदि आपको बनाना है 2 को आपको बराबर करना है 3 के, तो कैसे बराबर कर सकते हो, यदि हम क्या करते हैं 2 में 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा 1, ठीक है, 1 हो जाएगा। और 1 में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें हम 3 से,
तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 के ए बराबर आ जाएगा। यानी कि हम क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें और 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या नया चीज़ बना है, ए और ए चीज़ हमारे पास नया करना पड़ेगा, तब हमारा 3 के बराबर हो जाएगा। यानी कि 3/2 से हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारा क्या है, प्लस है तो प्लस का साइन लगा देंगे, 3 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। 2 इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि 2 को हम काटेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा इस तरह से। अब देखो, जब इसका इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करोगे ना, 3/2 है, इसका मल्टीप्लाई करोगे 2y² से करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा और 3y² बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3y² आ जाएगा। अब क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, माइनस का 6 है और इसका मल्टीप्लाई करोगे 3/2 से, 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। -3 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा -9 आ जाएगा। जब इसको आप घटाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा सॉरी यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस। इस पूरे को काट दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। यानी कि हमारा ये पूरा आंसर आ चुका है। ठीक है, यही हमारा आंसर आएगा। अब इसे मिटाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास 13x लिखा हुआ है, ठीक है, 13 नहीं, मान लीजिए आपके पास क्या हो, इससे और नीचे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 14 पे x पावर मान लीजिए x पे पावर 4 मान लीजिए, और माइनस का मान लीजिए 20। ये आपके पास क्या है, लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, लास्ट एग्जाम्पल, इसे ध्यान से देखिएगा। x³ भी मान लीजिए, और मान लीजिए माइनस का 10x पे पावर क्या है, 2 है, और मान लीजिए प्लस का 34 है, और आपको डिवाइड करना, डिवाइड वाले को हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए यहाँ पर क्या है 75 है, एक नंबर भी लिखते हैं, और आपको क्या करना है, डिवाइड करना है पूरे के साथ। मान लीजिए यहाँ पर क्या है 3x है और प्लस का 7 है, इसके साथ करना है। मैं 1 मिनट एक चीज़ देख लेता हूँ। 600 MB बचा हुआ है आपके पास, तो 600 MB में हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, आपके पास देखिए, इससे क्या करना है, इस x को आपको x पे पावर 4 बनाना है, तो हमारा हो जाएगा x³ हो जाएगा। h3 को बनाना है 12 है, तो हमारा हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए माइनस का, तो माइनस का साइन लगा देंगे, तो हमारा यही चीज़ आ जाएगा यहाँ पर, ये चीज़। अब इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो 7 चौका होता है 28, माइनस का हो गया 28। पहले देख लेते हैं, क्यूब रहेगा ना, तो हाँ क्यूब रहेगा हमारा। तो देखो 7 चौका हो गया 28, क्यूब हो गया, 28 क्यूब हो गया। अब इसी को घटाएंगे तो यहाँ पर देखो माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस हमारा, और यहाँ से काट देंगे, और यहाँ पर देखो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो जब घटाएंगे तो हो जाएगा 6x³ हो जाएगा। और सभी को यहाँ पर उतार देते हैं, सभी को हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे ही उतार देते हैं। माइनस का क्या 75 है। अब क्या करेंगे, हमको x³ चाहिए, यहाँ पर क्या है, यानी कि क्या हमारे पास x है, तो हमको 2 और x चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, प्लस का चाहिए ना, तो प्लस का साइन लगा देंगे, और x हमको चाहिए 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² हो जाएगा। और हमको कि 6 चाहिए, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई जब 3 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6x³ हो जाएगा। तो हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 6x³ हो गया, बन चुका है हमारा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करोगे तो हो जाएगा माइनस का 7, यानी कि 14 हो जाएगा, 14 हो गया हमारा, 14x² हो गया, 14x²। अब इसको घटाओगे तो हमारा हो जाएगा माइनस, हो जाएगा हमारा प्लस, तो यहाँ से काटेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 4x² हो जाएगा, और प्लस का 13x हो गया, और माइनस का 75 हो गया। कितना हो गया, 75 हो गया हमारा। अब क्या करोगे आप, यहाँ पर चाहिए हमको x², यहाँ पर क्या है x है, तो हमको एक और x चाहिए, तो यहाँ पर कर देते हैं प्लस का x, प्लस का x हो गया। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है 3 है, तो इसी को आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर क्या है 4 है, तो इस 3 को बनाना है 4, तो कैसे बनाओगे 4, तो 3 से हम डिवाइड कर देते हैं इसमें, और हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा इतना ही। तो कर देते हैं इसको, 4 चाहिए ना, तो इतना ही रहेगा हमारा। हमको जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यानी मैंने क्या लिखा था यहाँ पे,
ये रहेगा हमारा, ठीक है, ये रहेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 4x² बन जाएगा, 4x² बन गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो हो जाएगा 4 7 चौका 28/3, 28/3, 28/3, 28/3 x हो गया। और प्लस का साइन लगा देंगे। ये क्या बन चुका है हमारा, इसको घटाएंगे तो यहाँ से a हो गया। अब इसको घटाओगे तो इसको घटाओ, जब इसको घटाओगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस से हमारा, ये माइनस है, ये माइनस से ये हमारा प्लस है। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, एक मान लो यहाँ पर 28x हो जाएगा हमारा, और इस जब 13 का यानी कि प्लस का हो जाएगा 39, यानी कि 39x हो जाएगा। अब बटम हो जाएगा 3। जब इसको घटाओगे कितना आ जाएगा हमारा, इसको जब घटाओगे तो माइनस है, तो यहाँ पर देखो 1 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा